नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक एपिसोड लेकर आए हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। और आज हम जिन दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स के लिए। सबसे पहली कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रेवेन्यू एंड करेक्ट expenses, or what we are getting and what we are losing. इन दोनों को बातों का जब हमें पता होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या फिर हम लॉस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ये बताती है कि स्टेप 1 इस कंसेप्ट का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब हमें रेवेन्यू कैसे मिलता है? 3 तरह से हमें रेवेन्यू मिल सकता है। फर्स्ट है कैश बेसिस पे। कुछ जो अकाउंटेंट्स है वो ये कहते हैं कि जितना भी हमें कैश में मिला है, चाहे वो इस ईयर का हो चाहे वो किसी और ईयर का हो, वही हमारी खालिस इनकम है। यस, वही हमारी प्योर इनकम है जो हमें कैश में मिला है। अब वो ये कहते हैं कि कैश बेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्हाट वी आर गेटिंग इनटू द कैश, दैट इज द रियल रेवेन्यू फॉर आवर बिजनेस। वही कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैश मिला हो या ना मिला हो, अगर हमने क्रेडिट सेल्स भी किए तो वो कभी तो हमें रियलाइज़ होगी, कभी तो हमें उसका रियलाइजेशन होगा हमारे डेटर्स से। इसलिए हमने जो भी सेल करी, क्योंकि एक बिजनेस का प्राइम जो मोटिव होता है वो सेल करना होता है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स ही नहीं बिकेंगे तो फिर हमें कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा? तो वट एवर वी आर सेलिंग, that is our pure revenue. So our revenue should be based upon the basis of sales, or the data which is related to sales is important, and that is our revenue. The third concept is says, भाई आपने सेल करी या नहीं की, आपने प्रोडक्ट कितना बनाया। अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे तो आप सेल क्या करेंगे? तो वट एवर यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग इन टू द ईयर, दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन, दैट इज रेवेन्यू फॉर माई बिजनेस। तो तीनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तीनों के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मार्केट में इंडस्ट्री के हिसाब से हम तीनों ही चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। यानी कुछ अकाउंटेंट्स हैं वो कैश बेसिस को मानते हैं, कुछ अकाउंटेंट्स हैं वो सेल्स के बेसिस पे काम करते हैं, और कुछ अकाउंटेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन के बेसिस पे चलेंगे। और ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है। स्टेप 2 है आप कॉस्ट या एक्सपेंस का अलोकेशन करें। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमें आइडेंटिफाई करनी है कॉस्ट। कॉस्ट हमें पता होती है, लेकिन हमें उसे एलोकेट करना होता है डिफरेंट ईयर्स पे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन में अगर कोई भी कॉस्ट है तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी मशीनरी है, प्लांट है या बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी जिस साल हम खरीदेंगे। लेकिन अगर हम उसे पूरे उसी ईयर पे एलोकेट कर देंगे तो वो हमें रियल पिक्चर नहीं दिखाएगा। यस, हमें उस खर्चे को अलग अलग ईयर्स पे एलोकेट करना होता है इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा साल हमारे लिए प्रॉफिटेबल था और लॉस था। अदरवाइज वो इतना बड़ा होता है 15 लैक्स, 20 लैक्स, 25 लैक्स या उससे ज़्यादा का, तो वो फिर हमें लॉस में ही दिखाएगा और वो रियल पिक्चर शो नहीं करेगा। तो हमें कॉस्ट को एलोकेट करना होता है कि हम किस तरह से कॉस्ट का लोकेशन करते हैं इनटू वेरियस पीरियड्स और इनटू वेरियस यस पॉइंट्स, राइट। तो हमें ये कहते हैं कि हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हमारा रेवेन्यू साइड और एक्सपेंस साइड दोनों मैच होने चाहिए। दिस कंसेप्ट दैट पीरियोडिक मैचिंग, पीरियोडिक मतलब फॉर 1 ईयर, उसका हमें मैचिंग करना होता है कॉस्ट और रेवेन्यू के कंसेप्ट को। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल से समझाया है। मान लीजिए मेरी सेल्स हो रही है जो कि इनकम साइड में लिखी है 55,000 की है, और कैश मुझे मिला 5,000 अलग अलग चीज़ों से। ठीक है। अब इसके अलावा एक्सपेंस जो हुए मेरे 50,000 के हुए हैं। तो अकाउंटेंट्स ये कहते हैं और कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों साइड हमेशा मैच होने चाहिए, यानी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बैलेंस अमाउंट को प्रॉफिट, अगर ये साइड ज़्यादा है तो इस साइड प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो इस साइड का लॉस आएगा। तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन यू हैव टू डिटरमिन, you have to decide, you have to make sure that both the sides are equal.
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। अब हम आते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे, जो कि है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब हमने पहले भी बात की है कि दो हिस्से होंगे, जैसा कि हम इस कंसेप्ट में देख सकें, एक साइड हमारी कॉस्ट होगी और एक साइड हमारा रेवेन्यू होगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, ये बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है। मैं मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल लेकर रही हूँ, लेकिन वो कैपिटल सफिशिएंट नहीं थे, तो मुझे बहुत सारी जगहों से फंड्स लेने पड़े। किस तरह से? और वो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमें वो पे बैक करना पड़ेगा। यस, तो लायबिलिटी कैसे होगी? मैं लोन लूँगी, या तो किसी शख्स से या किसी भी पार्टी से, किसी सप्लायर से। उसके अलावा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट करूँगी। बैंक ओवरड्राफ्ट जिनको को नहीं पता उनके लिए है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब मैं अपने बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस मेरे पास है उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक मुझे ये सहूलियत दे रहा है, ये सुविधा दे रहा है कि ठीक है, आपके पास आपके खाते में 50,000 रुपये है, लेकिन आपको 60,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम आपको 10,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट करने दे रहे हैं, यानी ओवर विड्रॉ करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी टर्म्स की, जब जब हमने पढ़े थे। तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमारे सप्लायर होते हैं और जो हमें क्रेडिट पे माल देते हैं, ठीक है, सामान देते हैं। बिल्स पेबल, जो क्रेडिटर्स हमें उस वक्त पेमेंट कैश नहीं देना चाहते, वो हमें बिल दे देते हैं कि हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे इस बिल के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड बिल्स पेबल। ये जानने के लिए डिटेल में आप फॉलो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कैपिटल और लायबिलिटीज़ हमारा एक पक्ष है, यस, और दूसरा पक्ष है एसेट, दैट इज रेवेन्यू। जो भी हमने हमारे पूरे साल में काम किया है उससे हमने असेट्स बनाई हैं। असेट्स हमने पहले पढ़ी हुई है, जिसमें करंट असेट और फिक्स्ड एसेट आती है। इसके अलावा फिक्टिशियस असेट्स आती है। तो सारे जो टोटल है एसेट का, इट कम्स इनटू दिस कैटेगरी, एंड capital and liabilities comes here. So it should be equal in all circumstances. देखिए, ये इसी को डिटेल में बता रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसी तरह से ये भी हमारा इक्वल होना चाहिए। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इक्वेशन जो डिराइव होती है इस पूरे डिस्क्रिप्शन से, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उस पर एक न्यूमेरिकल पक्का आता है एग्जाम। तो अब हमें कैपिटल पता करनी है, लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दी है 40,000 रुपीज़ और 80,000 हमें एसेट्स दी हुई है। तो हम इजीली डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो कैपिटल इज इक्वल्स टू 80,000 minus 40,000. So the answer would be 40,000. ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन पे ज़रूर सवाल आता है। तो ये दोनों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी स्टेप पे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके इजीली अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।